वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे कुछ प्रीवियस दिनों की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो जो मेन क्वेश्चंस हमारे पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आज को एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो हम आज शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो है मनोज पांडे। कौन है ये मनोज पांडे? तो पता होगा आपको कि चीफ बनाए गए हैं। किसके चीफ बनाए गए हैं? इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी के कौन से नंबर के चीफ बनाए गए हैं? ये हमारे बने हैं 29th नंबर के चीफ बने हैं। और व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन आर्मी डे, वी सेलिब्रेट ऑन 15th ऑफ जनवरी। इसी तरह एयरफोर्स के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक चौधरी। और नेवी के चीफ हैं, वो है हरिलाल। और वी सेलिब्रेट एयरफोर्स ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। हम सेलिब्रेट करते हैं 8th ऑफ अक्टूबर को। और नेवी का डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 4th ऑफ दिसंबर। जो अगला बहुत चर्चा में रहा इस हफ्ते, तो वो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। सबसे पहले तो ये 2022 की कहाँ पर आयोजित हुई है? ये हुई है मंगोलिया। कहाँ पर है मंगोलिया? तो ये उलानबतार की राजधानी है, सॉरी, मंगोलिया की राजधानी है उलानबतार। यहाँ पर आयोजित किए गए। और क्यों इम्पोर्टेंट हम हमारे लिए? हमने 17 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज रहे। एक गोल्ड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि किसने जीता है? रवि दहिया ने जीता है। कौन है रवि दहिया? रेसलर है। और किस कैटेगरी में जीता है? 59 कैटेगरी से जीता है। कौन से राज्य से है? हरियाणा राज्य से है। और रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला जो चर्चा में रहा वो रहा है, एक तो एल्वीरो ब्रिटो पास्ट अवे। एल्वीरो ब्रिटो की मृत्यु हो चुकी है। कौन है ये एल्वीरो ब्रिटो? ये कैप्टन रही है, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। महिला टीम की ये कैप्टन रह चुकी थी। और इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। याद रखना, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है एल्वीरा ब्रिटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इस समय हमारे फुटबॉल के कैप्टन कौन है? फुटबॉल के, तो वो है सुशील चंद्र। और हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। क्रिकेट के तो रोहित शर्मा। अभी अभी एक तो लता मंगेशकर जी की भी डेथ हो गई है। तो इनसे क्वेश्चन आ रहा है पेपर में कि इनको कौन सी कंट्री का ऑनरेबल अवार्ड दिया गया? फ्रांस कंट्री का इन्हें ऑनरेबल अवार्ड दिया गया है। और कब इनको भारत रत्न मिला? तो 2001 में इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। ओके। तो शेन वॉन, ये भी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के थे। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अभी भी पेपर में क्वेश्चन आया
कि जब 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का मैच जीता था पहला, तो उस समय उसके कैप्टन कौन थे? तो वो थे शेन वॉर्न। ठीक है। और एक विटले अवार्ड दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। विटले अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। और 2021 में दिया गया था नुक्लू फोम को। ये हमारे ही इंडियन थे, नागालैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने फाल्कन का एक कंजर्वेशन की, एक माइग्रेटरी बर्ड है, नागालैंड में बहुत पाया जाता है, माइग्रेट होकर आता है। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत स्टेप्स उठाए थे, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, विटली कंजर्वेशन अवार्ड। और 2022 का दिया गया है चारुदत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाल्कन, गेटवे ऑफ फाल्कन किस किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नागालैंड। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी इन नागालैंड। और व्हेन वी सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे, तो हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून। क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। उसी डे के बाद हम ये सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट डे। और इसका यूएनईपी की हेडक्वार्टर क्या है? नैरोबी, जो कहाँ पर है? इन केन्या। ओके। कुछ इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर डे, ये अभी अभी गया है, इंटरनेशनल लेबर डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 ऑफ मई। और क्यों करते हैं? क्योंकि तब एक संगठन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी जो पूरे दुनिया की लेबर का काम करता है और लेबर्स की राइट्स को देखता है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 की स्टैब्लिशमेंट हुई है और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, जो कहाँ पर है? इन स्विट्जरलैंड। अच्छा, एक और याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आप सभी को पता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? इन गुजरात। गुजरात में भी कहाँ? इन केवड़िया। कितने मीटर की हाइट है? 182 मीटर। और किस रिवर के ऊपर है? ऑन रिवर नर्मदा। और कौन आर्किटेक्ट रहे हैं? इसके वास्तुकार कौन रहे? वो रहे राम सुतार। अगर वो पूछेगा स्टैचू ऑफ पीस, तो ये है पाली, जो है राजस्थान में। अगर वो पूछेगा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, तो वो है हैदराबाद। संत रामानुजन की मूर्ति है, अभी अभी नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन की है। हैदराबाद का है, तेलंगाना की राजधानी। अगर वो पूछेगा स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो ये अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। और कहाँ पर इसकी मूर्ति बनाई गई है? मुंबई। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 अप्रैल। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और
आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। और कब इनके की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? 31 अक्टूबर। क्यों? उस डे हम यूनिटी डे मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। एक है अभी अभी जो सुर्खियों में है, ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय चाइना। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आया है, कौन लेकर आया है? चाइना लेकर आया है। क्यों लेकर आया है? टू टैकल क्वाड, क्वाड को टैकल करने के लिए ये चाइना ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आया है कि आने वाले समय में जितने भी क्वाड वाले मेंबर्स हैं हम पर कोई हमला न कर दे और हमारी कंट्री को कोई नुकसान ना हो सके, तो इसीलिए वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आया है। तो आप सभी को पता है क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, जापान की राजधानी टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन। और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किस प्रोजेक्ट ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर में? तो वो किया है अटल टनल ने। अटल टनल, अटल टनल बनाई गई थी ना, आपको पता है, तो उसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड। एक अथवास मिशन चलाया गया है, किसके लिए चलाया गया है? डल लेक को साफ करने के लिए ये मिशन चलाया गया। डल लेक आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में। एक फ्लोटिंग मार्केट भी कहाँ पर है? डल लेक पर। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी कहाँ है? डल लेक पर। फ्लोटिंग बैंक बाय एसबीआई ये भी कहाँ पर है? डल लेक पर। और क्या कौन सा चर्चा में रहा? चीजें चर्चा में रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करती है आईएमएफ। और क्या है इस रिपोर्ट का मतलब? ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सी कंट्री की कितनी जीडीपी रहेगी, किस कंट्री की जीडीपी कितनी रहेगी उस वर्ष में, ये बताती है। और इस वर्ष में इसने बोला है कि इंडिया वालों की जीडीपी कितनी रहने वाली है? 8.2%। और जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कौन रिपोर्ट जारी करती है? आईएमएफ। आईएमएफ की स्टैब्लिशमेंट 1944 में हुई थी और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ के इस समय चेयरमैन है क्रिस्टलिना और इसकी करेंसी को बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स या पेपर गोल्ड। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कौन सी करेंसी आती है? युआन, येन, डॉलर, पाउंड और यूरो। और यूरो कितनी कंट्रीज में चलता है? ये 19 कंट्रीज में चलता है यूरो। अभी अभी पीएसपीसीएल में क्वेश्चन आया था कि यूरो किस कंट्री की करेंसी है, तो उसमें ऑप्शन था फिनलैंड और एक ऑप्शन में दिया था फ्रांस, लेकिन फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रैंक। फ्रांस के समय अभी अभी कौन री अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रपति? तो वो हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगला, इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कि कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है आगरा। क्यों बनाया गया है? कि आप सभी को पता है आगरा में क्या है? ताजमहल। और टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं और
उनको आगरा के आसपास जो भी सीवर सिस्टम है उसमें कोई खराबी ना दिखाई दे और उनको कोई परेशानी ना आए, इसलिए उन्होंने इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम बनाया है। और ये आगरा, और आप सभी को पता है आगरा कहाँ है, इन यूपी, और यूपी की राजधानी लखनऊ। और यूपी के इस समय कौन सीएम बने हैं, योगी आदित्यनाथ फ्रॉम बीजेपी पार्टी। एक क्वेश्चन रहा है कि फर्स्ट वुमेन, अश्वेत वुमेन, अश्वेत वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, किसकी सुप्रीम कोर्ट में, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो वो बनी है केताजी ब्राउन जी। और आप सभी को पता है हमारे किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, 124, और हमारे पहले चीफ जस्टिस थे हीरालाल जेकानिया। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के जरिए रिट जारी करता है, 32 आर्टिकल के जरिए रिट जारी करता है। और पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन रही हमारे इंडिया की, वो रही फातिमा बीवी। और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो वो रही है लीला सेठ। और हाई कोर्ट का जिक्र 214 आर्टिकल में। और सभी को पता है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। तो आगे कौन कौन सी चीजें सुर्खियों में रही, एक रही स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया, 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। पेपर में यही पूछेगा कि ये योजना किन के लिए है, तो ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर्स जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनके लिए ये योजना है। और इंडिया फर्स्ट 100% इंडस्ट्रियल पार्क ओन्ड बाय वुमेन, इंडिया की पहली ऐसी इंडस्ट्रियल पार्क जो पूरी की तरह किसकी है, वुमेन्स की तरफ से, और वुमेन ने शुरुआत की है, वो कहाँ पर बनाई गई है, इन हैदराबाद। हैदराबाद किस रिवर के ऊपर है, मूसी रिवर। और इसकी राजधानी तेलंगाना। और तेलंगाना कब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, 2 जून 2014 में। अगला क्वेश्चन है कंबाला, कंबाला फेस्टिवल मनाया गया, कंबाला फेस्टिवल मनाया गया इन कर्नाटका। जलीकट्टू इन तमिलनाडु मनाया जाता है। अंबुबाची, अंबुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है इन असम। बिहू इन असम। लोसर लद्दाख। लूसन सिक्किम। हरेला उत्तराखंड। हरेली छत्तीसगढ़। बथिकुम्मा तेलंगाना। यक्षगान कर्नाटका। शिगमो गोवा।
ये थोड़े क्वेश्चंस थे जो मैंने दोबारा रिपीट करवा दिया, आपकी रिवीजन भी हो गई। और कल से आपकी पॉलिटी की क्लास भी आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।